रुद्र त्रिपाठी आप सभी का आपके YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा पता होगा आज आपकी जो क्लास होने वाली है वह पद परिचय की अगली टॉपिक जिसमें है आपकी संज्ञा। आज हम पढ़ाएंगे आपको संज्ञा, जो कि पिछली क्लास हो चुकी थी। अब आज जो हमारी है वह है सर्वनाम। इसके पहले आपने संज्ञा से पहले पढ़ा था पद परिचय के बारे में, है ना। उसमें आपने संज्ञा सर्वनाम जो भी इसके हैं उसके बारे में बताया गया था शॉर्ट फॉर्म में। और आपने इसके पहले वीडियो लेक्चर में यानी सैटरडे को आपने पढ़ा था संज्ञा को। संज्ञा की परिभाषा पढ़ा आपने, संज्ञा के उदाहरण को समझा, उसके प्रकार भी समझा, उसके भी उदाहरण समझे आपने। आज आप जो समझने और पढ़ने वाले हैं वह है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है और सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक, जिनका उपयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है, उनके प्रकार और उनके उदाहरण। दूसरा, आप इसी वीडियो लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे विशेषण। अगली वीडियो लेक्चर में आप पढ़ेंगे केवल और केवल क्रिया के बारे में, क्योंकि इनकी जो टॉपिक है वो बड़ी है और बड़े टॉपिक मैं सोच रहा हूं उनकी अलग अलग वीडियो लेक्चर बने, जिनसे आपको पढ़ने और समझने में भी कोई बाध्यता ना उत्पन्न हो। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारा जो टॉपिक बच्चे वह क्या है, सर्वनाम। सर्वनाम कहते हैं किसको है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। क्या बच्चे, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, वे, कुछ आदि। ये क्या है बच्चे, यह है सर्वनाम। मैं, हम, वे, कुछ आदि क्या है, सर्वनाम है। अगला क्या हो जाएगा विषय समझिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद के साथ साथ उनके तुरंत आप क्या समझेंगे, उदाहरण को भी समझेंगे। सर्वनाम के भेद के साथ साथ क्या समझेगा बच्चा, उदाहरण भी तुरंत समझते हुए चलेंगे। पहला भेद है आपका बेटा क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर फर्स्ट क्या आता है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पहले नंबर पे आता है, क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चे, इसमें क्या है, जैसे आप उदाहरण में क्या समझेंगे, उदाहरण में इसके क्या है, मैं, मेरा, हम, तुम। ये पुरुषवाचक, मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका आदि। वह, वे, उनका आदि। ये किसमें आ गया बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब इसमें भी दो हैं, एक है, तीन है मतलब। पहला क्या, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, इसका मतलब क्या है उत्तम पुरुष का, उत्तम पुरुष का मतलब होता है बोलने वाला। क्या बच्चे, बोलने वाला। जैसे उत्तम पुरुष का मतलब क्या बच्चा, बोलने वाला। मैं और हम, मैं कामा हम, ये हो गए उत्तम पुरुष, बोलने वाला। अगला क्या आता है बच्चा, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसका मतलब क्या होता है, ये तो हो गया
उत्तम पुरुष बोलने वाला। अगला क्या बच्चे आपका? मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है बच्चे? सुनने वाला। सुनने वाला, तुम और आप, ये मध्यम पुरुष हो गए। ठीक, अगला क्या बच्चा? अन्य पुरुष। अब जो आएंगे बच्चे वो किस में रहेंगे? अन्य पुरुष में आएंगे, यानी जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए, वे क्या होते हैं बेटा? वो आते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे वह और वे। जैसे क्या बच्चा? वह और वे, एक इसमें आते हैं बेटा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। ठीक है बच्चे, आगे क्या है बच्चा? आप देखिए दूसरा वाला, निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे क्या आता है बच्चे? निश्चय वाचक सर्वनाम। अब आप समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण क्या होते हैं। जैसे बेटा यह, ये, वह, वे। यह, ये, वह, वे, ये सब क्या है बच्चे? निश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 2 पे क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 3 पे क्या आते हैं बेटा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बेटा कोई और कुछ। जैसे क्या बच्चे? कोई और कुछ। नंबर 4 क्या बेटा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इसका सीधा सा जाहिर हो रहा है इसकी बात से कि इसमें प्रश्न किया जाएगा। जैसे क्या बच्चा? क्या, कौन, किसे, किसको, आदि। क्या, कौन, किसे, किसको, कहां, कब, क्या, ये सब चीजें जिसमें आए वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। नंबर 5वां क्या है बच्चे आपका प्रश्नवाचक के बाद? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम मतलब जिसमें संबंध जाहिर होता हो, है ना? संबंध वाचक सर्वनाम जैसे जिसकी, उसकी, वह, जैसी, तैसी आदि। जैसे जिसकी, उसकी, जैसी, तैसी आदि। ये क्या है बच्चे? आपके संबंधवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 पे क्या है बच्चा? निजवाचक सर्वनाम। खुद की जिससे बात किया, निजी बात की जाए, यानी निजवाचक सर्वनाम। इसमें क्या क्या आएंगे बच्चा? खुद, स्वयं, अपने आप आदि। खुद, स्वयं, अपने आप
आदि। ये सब क्या है बच्चे आपके, ये निजवाचक सर्वनाम है। अगर देखा जाए इसमें क्या कहता है सर्वनाम की परिभाषा, कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, हम, वे, कुछ आदि। इसके बाद आता है कि आपका सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद में पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी इसे पुरुषों का किया गया हो, यानी इन आदमियों का। उसमें आता है उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला हो, मैं, हम। मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला हो, तुम और आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आते हैं, जिसके विषय में बात की जाए, जैसे वह और वे। एक होता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, है जिसमें कुछ फिक्स हो, निश्चित हो, जैसे यह, ये, वह, वे। अगला क्या है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई और कुछ। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या, कौन, किसे, किसको, कहां, कब आदि। पांचवें नंबर पे आता है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी जिसकी, उसकी, जैसी, तैसी आदि। इसके बाद छठवें नंबर पे आता है निजवाचक सर्वनाम, से कहते हैं खुद, स्वयं, अपने, आप आदि। ये थे बेटा आपके सर्वनाम। अब आगे जो आपकी अगली टॉपिक है इसी में, वह है क्या है विशेषण। क्या है बच्चे, वह विशेषण है। अगला क्या है बच्चे, वह है विशेषण। विशेषण का मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। क्या परिभाषा क्या बनती है, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले शब्दों को, शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण जैसे इसके उदाहरण लेते हैं, क्या विशेषण के उदाहरण लेते हैं बेटा, मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा आदि। मीठा, परिश्रमी, काला, मोटा आदि। ये क्या है बेटा, एक विशेषता बताई जा रही है, जैसे वह फल मीठा है ना, वह व्यक्ति परिश्रमी है, वह व्यक्ति काला है, वह व्यक्ति मोटा है इत्यादि। ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। आगे डालिए आप इसी में इसके भेद डालिए, यानी विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। नंबर फर्स्ट विशेषण जो आता है, यानी पहले नंबर पे, वह है गुणवाचक विशेषण। प्रथम विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। जैसे अब इसके गुणों की बात की जाएगी बच्चे, जैसे रंगीन, है ना, हवादार, शांत, मौसमी, ठंडा, भव्य इत्यादि। रंगीन हो गया, हवादार हो गया, भव्य हो गया, शांत हो गया। ये सब किसके उदाहरण बच्चा, ये सब आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। किसके, गुणवाचक के। नंबर 2 जो आता है वह संख्यावाचक विशेषण।
संख्यावाचक विशेषण, इनके बेटा दो होते हैं। एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है निश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक जिसकी कोई मतलब संख्या निश्चित ना हो, जैसे कुछ, कई, अनेक, बहुत आदि। कुछ, कई, अनेक, बहुत आदि, ये क्या है आपके अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण के उदाहरण है। कुछ, कई, अनेक, बहुत, सारे इत्यादि। अब इसमें क्या है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे एक इसमें संख्या निश्चित दी रहेगी, जैसे 10, 5, 100, 1000 आदि। ये क्या रहेंगे बच्चा आपके, ये निश्चित संख्यावाचक रहेंगे। क्या रहेंगे प्यारे बच्चे, निश्चित संख्यावाचक। अगला आता है नंबर 3 पे, ये थोड़े गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो भाग किए गए। नंबर फर्स्ट क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक यानी जिसमें कोई इसका निश्चित ना, हम अनिश्चित संख्यावाचक था, इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक। कम, थोड़ा, अधिक, कुछ, तनिक आदि। ये क्या है बच्चे आपके अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्या आएगा बच्चे, निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 1 मीटर, पाव भर, 2 कुंटल, ये क्या है आदि, आपके निश्चित परिमाणवाचक हैं। लास्ट है बेटा सर्वनामिक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण जैसे इसमें क्या होता है बच्चे, जैसे यह घर, ये छात्र, वह गांव, संकेत करके। यह घर, वे छात्र, वह गांव, है ना, आदि। तो क्या है ये आपके सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। ठीक, अब इसी में एक होता है बेटा प्रविशेषण। प्रविशेषण इसको समझिएगा थोड़ा सा। प्रविशेषण होता क्या है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। अब सुनो, विशेषण की विशेषता
बताने वाले शब्द को या बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण कहा जाता है। आप उदाहरण समझिए इसके। प्रविशेषण के उदाहरण आप समझिए, जैसे यह आम बहुत मीठा है। यह आम बहुत मीठा है। अगला, इस साल बहुत कम वर्षा हुई। इस साल बहुत कम वर्षा हुई। ये क्या है बेटा? आपकी प्रविशेषण है। क्या है प्यारे बच्चे? प्रविशेषण है। इसमें आपने क्या समझा? विशेषण, यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे मीठा, पतला, मोटा, काला, गोरा, परिश्रमी, आलसी इत्यादि। ठीक, इससे क्या होता है? किसी शब्द की या किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं या किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, गुणों का बखान कर रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे अब इसी विशेषण में बताया गया आपको इसके भेद। पहला भेद था गुणवाचक विशेषण, जैसे आपने बताया कि रंगीन, हवादार, भव्य, शांत, ये सब क्या है? आपके गुण बताया जा रहा है उसके। अगला क्या था? संख्यावाचक विशेषण। इसमें दो बताए गए, एक तो था अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा था निश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक क्या थे? अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब होता है कि कोई संख्या निश्चित ना हो, बहुत, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा, है ना, कई, अनेक, बहुत सारे, ये सब क्या है? अनिश्चित है। और उसी में निश्चित संख्यावाचक 1000, 2000, 10,000, 500, 10, 20, 50, ये सब क्या है? आपके निश्चित संख्यावाचक हैं। उसी प्रकार आपका आता था अगला वाला परिमाणवाचक विशेषण। उसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट आया था अनिश्चित परिमाणवाचक और दूसरा था निश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में बताया गया था आपको कम, थोड़ा, अधिक, कुछ, तनिक आदि। और निश्चित परिमाणवाचक बताया गया 1 मीटर, पाव भर, 2 क्विंटल, आधा किलोग्राम, 2 लीटर आदि। ये थे निश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद आपको आता है सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण, जिनमें क्या होता है? वो इंडिकेट करता है, संकेत करता है, बताता है। जैसे यह घर मेरा है ना, यह कलम मेरी है, यह घड़ी उसकी है। इन सब चीजों को इंडिकेट करता है, जो यानी संकेत देता है। इसके बाद लास्ट में आपने देखा प्रविशेषण लिखा गया था। इसका मतलब क्या होता है कि विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे एक आम है, उसको हाथ में लिया गया, बताया कि यह आम बहुत मीठा है। यह आम बहुत मीठा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया? ये बहुत प्रविशेषण हो गया। अब जैसे बताया जाए इस साल बहुत कम वर्षा हुई, तो क्या है? प्रविशेषण का ही उदाहरण है। प्यारे बच्चे, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। वो क्लास आपकी क्रिया की लेके होगी। अभी आपने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, आज आपने सर्वनाम और विशेषण, 3 चीज आपने कंप्लीट कर लिया। कल हम कोशिश करते हैं आपको पूरी क्रिया जो है वो समझा देंगे। अगले वीडियो लेक्चर में आपको हम पूरा फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।